नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के सांगानेर मंडल ने फागोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और सीएम भजनलाल को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों को बड़ा संदेश दिया है। सीएम भजनलाल ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि रंगोत्सव के इस पावन उपलक्ष्य पर प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि समस्त प्रदेशवासियों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि के सभी रंगों से परिपूर्ण हो। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई नेता शामिल हुए। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने ये कहा, कोई भी मतदाता हमारे संपर्क में अछूता ना रहे और जिसके पास हम मोदी सरकार का काम और बीजेपी की नीतियों को लेकर ना पहुंचे। बीजेपी की ओर से जिन कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी सौंपी है वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन समर्पित भाव से करें। हम सब सामान्य कार्यकर्ता हैं। जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया और मोदी जी की गारंटी में विश्वास कर हमें सेवा का अवसर दिया, इसलिए हमें सामान्य कार्यकर्ता का भाव अपने में बनाए रखते हुए जनता के बीच में जाना चाहिए। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सफरिया हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, ये बैठक हुई, इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं रही इस बैठक में और किस तरह की रणनीति बनाई गई? देखिए वक्ता ये है, लोकसभा से पहले चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है फाइनल बैठक यहाँ पे कोर कमेटी की और इलेक्शन जो कमेटी इन्होंने बनाई है उसकी बैठक रही है। और बैठक में जो है कई मुद्दों पे खुलकर चर्चा हुई। जिस तरीके से जो है यहाँ पे भजनलाल शर्मा आज मुख्यमंत्री है, लेकिन वो संगठन से बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं। संगठन में प्रदेश महामंत्री रहते हुए जो है वो मुख्यमंत्री बनाया, तो संगठन की सारी ताकत वो अच्छे से जानते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते उन्होंने यहाँ पे आम कार्यकर्ता पे जो है सारी जिम्मेदारी सौंपी है कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और जनता के बीच जाकर जो है नरेंद्र मोदी की जो कार्य हैं, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पहुंचाए ताकि 25 की 25 सीटें राजस्थान में हम लोग जीत सके। तो एक चक्रव्यूह या राजनीति ये कहेंगे, चुनाव से पहले जो है कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जो है यहाँ पे सीएम भजनलाल शर्मा ने काम किया है। साथ ही जो है वहाँ उपस्थित सभी मंत्रियों से उन्होंने कहा है कि वो अपने क्षेत्र में जाए, फील्ड में जाए, आम जनता के बीच जाए, फाइलों की चिंता ना करें, फाइलों को साइन भी अगर जरूरत पड़े तो वहाँ क्षेत्र में ही करें, लेकिन चुनाव तक जो है कंप्लीट अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है क्षेत्र में रहे, जनता के बीच रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य जो है 25 की 25 सीटें तो है ही, साथ में जो है आपके उन्होंने अपना लक्ष्य सीधा सा रखा है कि जो जीत का मार्जिन है वो लगभग 5 लाख होना चाहिए। तो इस तरीके का जो है व्यू रचना पे काफी अच्छी खासी लंबी विचार विमर्श यहाँ हुआ और चुनाव समिति ने जो है यहाँ पे नरेंद्र मोदी के कार्यों पे जो है चुनाव लड़ना और कमल के फूल खिलाने का उद्देश्य रखा। जी वक्ता। बिल्कुल रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जयपुर पुलिस ने अब आपको बता दें जमकर लाठियां बरसाई हैं, सड़क पर घसीटा गया और बेवजह गाली गलौच और मारपीट की गई। कम से कम आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। जयपुर जिला अध्यक्ष कमल भार्गव के हाथों पर गंभीर चोटें आई। पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल को सड़क पर घसीटा। उनके सहित 34 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। सभी कार्यकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 151 और 188 में मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने आरोप लगाए कि जयपुर पुलिस जनता के विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार का रत्ती भर भी सम्मान नहीं करती। नारेबाजी करते ही बल प्रयोग करते हुए लाठियां और लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए गए, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं का मकसद महज विरोध प्रदर्शन करना था। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सफरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ पूरा मामला रहा है, किस कारण के चलते
पुलिस प्रशासन को इतना उग्र होना पड़ा कि लात घूसे और लाठियों तक बात पहुंच गई। वक्त मैं बताना चाहूंगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो है आम आदमी पार्टी राजस्थान इकाई ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया और विरोध करते हुए जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर उस वक्त जो है चुनाव समिति की बैठक चल रही थी और उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे अंदर। और इन तमाम चीजों को देखते हुए जो है पुलिस ने सख्त कार्य करते हुए यहाँ लाठीचार्ज किया कार्यकर्ताओं पर। लाठीचार्ज के साथ साथ जो है सीना चपटी या लात जो भी चलना वो सारी यहाँ तैयारी हुई, क्योंकि पुलिस को भी ये था कि मुख्यमंत्री अंदर हैं और बाहर के प्रदर्शन कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से जो है ये अंदर ना पहुंच जाए, इसलिए पुलिस ने यहाँ पे सख्ती की और सख्ती के साथ जो है कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में आप पार्टी के कई कार्यकर्ता जहाँ घायल हुए, वहीं पे जो है प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी धक्का मुक्की हुई, प्रदेश अध्यक्ष को भी ये सब कुछ सहन करना पड़ा। तो तमाम चीजों को लेकर जो यहाँ पे है पुलिस की सख्ती के साथ जो है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पेश आई। जी बिल्कुल रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इधर होली के त्योहार के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर सैंपल लिए गए। अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण पंकज कुमार ओझा के नेतृत्व में मेवे की 2 भट्टियों पर निरीक्षण और खाद्य नमूनीकरण की कार्रवाई की गई। यहां मैसर्स एसआर डेयरी से दूध, मावा, पनीर, घी और मिल्क केक के नमूने लेकर चल रही प्रयोगशाला के माध्यम से मौके पर ही जांच की गई और मावे का एक नमूना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु लिया गया था। अभियान के तहत अजमेर और किशनगढ़ की बड़ी मिठाई निर्माताओं की जांच पड़ताल की गई और सैंपलिंग भी की गई। कार्रवाई की जा रही है। अजमेर में कई मिष्ठान भंडार के सैंपल लिए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, तमाम जगहों पर मिलावट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तमाम मिष्ठान भंडार हैं जहां पर इस तरह के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है इस बात का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि होली का वक्त है, ऐसे में मिलावट ज्यादा होती है। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से सख्ती बरतने की कोशिश हो रही है? देखिए वक्ता, ये जो है त्योहारी सीजन है, होली के बाद जो है यहाँ पे शीतला माता का मेला भरता है, तो ये एक बड़ा ओकेजन वो भी होता है जिसपे जो है खाद्य पदार्थों की कई कमियां हो जाती है। तो इस टाइम जो है कहीं ना कहीं जो मिलावटी लोग जो है मिलावटी काम धंधा करने वाले वो लोग खुलकर सामने आते हैं, वो अपना मिलावटी करके जो है चांदी कूटते हैं। ऐसे में जो है प्रशासन को दिखानी पड़ी है और प्रशासन जो है दर्द दुकान दुकान जा रहा है और वहां पे से सैंपल लेके चेक कर रहा है कि जो मिलावटी सामान जो जनता को मिल रहा है वो कम से कम लोगों तक पहुंचे और उस पर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ विभाग ने कुछ नमूने लिए हैं और नमूने लेने के बाद जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर वो उनको नोटिस देंगे। फिलहाल जो जहाँ ये लिए गए नमूने वहाँ पे जो है सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं लगी और इन तमाम चीजों को लेकर एडवांस में भी वहाँ पे उन्होंने नोटिस दिए। साथ में जो है सैंपल जो यहाँ लिए गए हैं, सैंपलों को लेबोरेटरी प्रयोगशाला में भेजा गया है। प्रयोगशाला में से रिपोर्ट आने के बाद जो है उन पे कार्रवाई करने के बाद यहाँ जो है विभाग कर रहा है। जी वक्ता। बिल्कुल रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे कई खबरों पर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इधर हनुमानगढ़ में लोकसभा आम चुनाव 2024 स्वीप गतिविधियों के तहत पंकज गढ़वाल, सहायक रिटर्निंग अधिकारी एआरओ नौहर के निर्देशन में तहसीलदार भार्गवी सांधु ने आयोजित इको फ्रेंडली होली कार्यक्रम में महिला मतदाताओं से मतदान की अपील की और इस अवसर पर उन्होंने मौजूद बालिकाओं को भारत निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण ऐप्स के बारे में भी जानकारी दी। तहसीलदार भार्गवी ने महिला मतदाताओं को मतदान की महत्व की भूमिका के बारे में बताया और इस अवसर पर बालिका विद्यालय की महिला स्टाफ सदस्यों और बालिकाओं ने तहसीलदार के साथ पुष्पों से इको फ्रेंडली होली खेली। विद्यालय स्टाफ ने बालिकाओं को मतदाता जागरूकता सॉन्ग पर म्यूजिकल चेयर कार्यक्रम खिलाया और इस कार्यक्रम में बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रूपनारायण, होली का त्योहार है, ऐसे में होली के त्योहार के साथ साथ ये जो मतदाता जागरूक अभियान है इसे भी चलाया जा रहा है। किस तरह से जनता को
अभियान चलाकर जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, जानना चाहेंगे। देखिए वक्ता, स्वीप के तहत जो है निर्वाचन विभाग कई कार्यक्रम करता है, लेकिन इस तरीके का जो है कि समाज की आधी आबादी को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जो है खुद तहसीलदार को वहाँ पहुंची है स्कूल में, और महिलाओं के बीच, छात्राओं के बीच पहुंची है। वहाँ उनका जो है होली मिलन समारोह प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में वहाँ पहुंची है। पहुंचने के साथ जो है वहाँ पे उन्होंने जहाँ मतदाता जागरूकता के लिए वो उनसे चर्चा की, और ज्यादा से ज्यादा जो है महिलाओं में ये संदेश पहुंचाने का वहाँ पे आह्वान किया कि आपको मतदान करना है। महिलाएं अगर घर से निकलेंगी और मतदान करेंगी तो अपना जो लोकतंत्र है वो और मजबूत होगा। तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए जहाँ ये पूरा प्रशासन लगा हुआ है, वहीं पे जो है विशेष मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि महिलाओं के बीच जाकर जो है तहसीलदार वहाँ पहुंची है, और छात्राओं को जो वहाँ महिला स्टाफ था उनका, उन सबको जो है एक आह्वान वहाँ पे किया कि ये जागरूकता संदेश ज्यादा से ज्यादा तक महिलाओं तक पहुंचाए, और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है मतदान के लिए घर से बाहर निकले। तो एक अच्छा प्रयास यहाँ पे कहा जाएगा कि इस तरीके से जो है आधी आबादी जो है हिंदुस्तान की, उसको मतदान के लिए प्रेरित करना एक अच्छी पहल मानी जाएगी। जी बिल्कुल, रूपनारायण आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।